हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर से आ गया एक और नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई नई स्कीम आने वाली है और नई स्कीम आने वाली, तो उसके रिलेटेड थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं। हम भी जान लेते हैं, मैं भी जान लेता हूँ और आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। दोनों साथ में ही सीखेंगे जो भी सीखेंगे। नई स्कीम ऑफ सीए, ठीक है, न्यू स्कीम ऑफ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी आ रही है फिर से। क्या डिटेल्स हैं, जो भी छोटी मोटी डिटेल्स है मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत वैल्यूएबल है। आप भी सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है और टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो टू द पॉइंट जाते हुए मैं सिर्फ डायरेक्टली सबसे पहले चालू करते हैं सीए फाउंडेशन के साथ। तो सीए फाउंडेशन जो है फिर से सीपीटी रूट में जा रहा है। जैसे पहले था वैसे ही हो रहा है कि पहले क्या था, सीपीटी में सिर्फ 4 पेपर हुआ करते थे, अब फिर से 4 पेपर कर दिए गए। तो वो कौन से 4 पेपर है, चलो उनको क्विकली समझ लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है अकाउंटिंग। जो सीए सीपीटी का जो अकाउंटिंग था और सीए फाउंडेशन में जो अकाउंटिंग था वही अकाउंटिंग फिर से कंटिन्यू हो रहा है। फिर आ रहा है अपना बिजनेस लॉ, तो अकाउंटिंग आ गया, बिजनेस लॉ आ गया, और फिर आ रहा है अपना एप्टीट्यूड टेस्ट। बिजनेस मैथ्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, और अपना जो भी मैथ्स होता है, बेसिक जो मैथ्स होता है वो आने वाला है, ठीक है। और अपना फिर आने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हमारे सीपीटी में होता था बिजनेस इकोनॉमिक्स, वही बिजनेस इकोनॉमिक्स फिर से अभी न्यू फाउंडेशन में आने वाला है। ये थे वो 4 पेपर जो अभी सीए फाउंडेशन में फिर से कंटिन्यू होने वाले। मतलब बेसिकली जो पहले सीपीटी का कोर्स था वही फिर से आ रहा है। सिर्फ एक जो चेंज है वो है कि जनरल एप्टीट्यूड में जो 3 चीज आ गई, लॉजिकल रीजनिंग, बिजनेस मैथ्स और जो अपनी मैथ्स है, वो एक नई चीज आ चुकी है। अब इसके साथ में अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इसमें क्या है, जो अकाउंटिंग और जो लॉ है वो दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाले हैं, और जो अपना जनरल एप्टीट्यूड और जो इकोनॉमिक्स है वो दोनों अपने एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाले। और इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी जो वैलिडिटी है, सीए फाउंडेशन की जो वैलिडिटी होने वाली है वो 4 साल होने वाली है, ठीक है। तो इसकी जो, और हाँ, जो भी एमसीक्यूज होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होने ही वाली है, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। और अभी बात करें हमारे जो मेरे छोटे भाई बहन है सीए इंटर्स वालों की, सीए इंटर वालों के लिए सबसे पहले तो जो हमारे जो 2 पेपर होते थे, सबसे पहले जो एक अकाउंट होता था फर्स्ट ग्रुप में, और एक जो एडवांस अकाउंट होता था सेकंड ग्रुप में। अभी जो नई स्कीम ऑफ सीए है उसके अंदर इन दोनों को मर्ज कर लिया गया है, और अभी इन दोनों का सिर्फ एक ही पेपर बनेगा, विच इज एडवांस अकाउंट या अकाउंटिंग फॉर एडवांस, जो भी है। अब एक गुड न्यूज ये है और एक बैड न्यूज भी है सर टीचर्स के लिए, क्योंकि वो अभी ज्यादा फीस नहीं ले सकते। एक ही 2 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए उनको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा बैड न्यूज उनके लिए, हमारे लिए थोड़ा गुड न्यूज है। ये हो गया। फिर एक और नया चेंज आ गया है। एक और नया चेंज ये आया है कि जो EIS होता था, जो हर एक सीए इंटर वाले को परेशान करता था, जो EIS होता था उसको भी डिसकंटिन्यू कर लिया गया है, वो भी नहीं आएगा। EIS जो था वो भी नहीं आएगा। SM जो है वो अभी भी रिटेन कर लिया गया है। और जो हमारा एक और पेपर होता था FM जो होता था, FM अभी भी है, पर जो इकोनॉमिक्स लॉ था वो इकोनॉमिक्स लॉ को सीए इंटर लेवल से निकाल के सीए फाउंडेशन में जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके अंदर मर्ज कर लिया गया। और अभी हम वहीं पे हमको इसकी सारी जो नॉलेज है, जो डिटेल्स है, सीए फाउंडेशन में मिल जाएगी। ये थे चेंजेस जो सीए इंटर में आने वाले हैं, ठीक है। ये जो चेंजेस थे वो सीए इंटर में आने वाले हैं। तो अभी हमारे पास 2 ग्रुप हो गए, 3-3 के 2। फर्स्ट ग्रुप में है एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, कॉस्टिंग। सेकंड ग्रुप में है जो हमारा सेकंड ग्रुप है सीए इंटर का, उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आएगा DT, ऑडिटिंग एंड FMSM। तो ये होने वाले। और यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज है कि जो 6 के 6 पेपर, उन 6 के 6 पेपर के अंदर MCQs को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 30 मार्क्स के MCQs 6 पेपर में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और बट एक और बैड न्यूज है यहाँ पे, छोटी सी बैड न्यूज है कि ये जो 6 पेपर में जो 30 मार्क्स के MCQs हो चुके हैं, वो सब 30 मार्क्स के MCQs में नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो सीए फाउंडेशन में होता था। अब सीए इंटर में भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया। एक MCQ का 0.05 आपका डिडक्ट होगा। इसी के साथ अभी जो हमारी ITOC की जो ट्रेनिंग होती थी, जो हमको सीए फाइनल से पहले, आर्टिकलशिप से पहले जो करनी होती थी 180 आवर्स की, अब वो उसको 240 आवर्स का बना दिया गया है। अब आपको 240 आवर्स की ट्रेनिंग जो है वो अपनी आर्टिकलशिप और सीए फाइनल से पहले आपको जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अब सबसे बड़ी गुड न्यूज की बात करता है, जो सबको ही भाई सब सीए, मैं खुद बहुत खुश हुआ था जब ये न्यूज मैंने सुनी थी कि आर्टिकलशिप अभी सिर्फ 2 साल की होने वाली है। भाई 3 साल की कोई आर्टिकलशिप नहीं है। धूम मचा, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। अभी कोई सिर्फ 2 साल की आर्टिकलशिप है। और 2 साल की आर्टिकलशिप, और जो हमारी स्टाइफंड थी, जिनको हम बोलता प्रोफेशनल मजदूर, हम सब प्रोफेशनल मजदूर थे, अब वो नहीं है। अभी हमारी जो स्टाइफंड है वो उसको अभी मिनिमम 4000 कर दिया है। पहले 2000 थी, अभी 4000 कर दिया है। 2 साल की आर्टिकलशिप अपन, इसमें एक चेंजेस है। अगर आपको जॉब में जाना है, अब सीए बनने के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो, तो अगर आपको जॉब में जाना है तो आपको सिर्फ 2 साल की आर्टिकलशिप करनी है। बट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको अगर COP होल्ड करना है सीए बनने के बाद में, अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 1 साल की और एडिशनल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ सीए फाइनल। ये एक बात आप नोट कर लेना कि अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है
तो आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, बट वो जो 1 साल है वो आपको सीए फाइनल के एग्जाम के बाद में देना है। सो ये एक चीज जो है आपको नोट कर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सीए फाइनल की। तो सीए फाइनल में है उसमें भी 2 सब्जेक्ट को हटा दिया गया है और अब सिर्फ 6 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर सबसे पहला है एफआर, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम एसएफएम बोलते हैं। तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप, सबसे बड़ी गुड न्यूज, एससीएमपी गायब हो चुका है। एससीएमपी और कॉर्पोरेट लॉ दोनों ही गायब हो चुके हैं। अभी ना एससीएमपी है ना कॉर्पोरेट लॉ है, दोनों है जरूर अभी भी है, बट उनके हमको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देनी, उनको ई मॉड्यूल और ई एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। हमको कुछ लेक्चर्स को अटेंड करना होगा, हमको कुछ ऑनलाइन कुछ आवर्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। वो खत्म करते हैं हमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपका ये कंप्लीट हो चुका है, फिर हमको वो एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एग्जाम नहीं होने वाली, हमको एक कोर्स जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा जब हम सीए, और जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम सीए फाइनल के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। ये भी चीज अब देना तो है, बट हमको एग्जाम पेपर में नहीं लिखनी है, ठीक है, ये चीज हो गई। और जो सेकंड ग्रुप हमारा था, सेकंड ग्रुप में आ गया हमारा डीटी, आईडीटी, जो पहले भी थे वो अभी भी है, बट हमारा जो इलेक्टिव पेपर था, अभी इलेक्टिव पेपर चेंज हो चुका है। इलेक्टिव पेपर में पहले क्या होता था कि हमको 6 पेपर में से 1 सिलेक्ट करना पड़ता था, बट अभी चेंजेस हो चुके हैं। अभी क्या हो चुका है, 6 पेपर की एक साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज आ सकती है। मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज आएगी, मतलब ये आईसीआई ज्यादा हमारी स्किल बेस को टेस्ट करना चाहती है। हम कितना याद रख सकते हैं वो नहीं, हम कितना उसको यूज कर सकते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने वाली है। सो अभी बच्चों के लिए भी थोड़ा मुश्किल है, बट आईसीआई अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करिए। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है, जो नए सीए बनने वाले या जो बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई आईसीआई अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव कर रही है और अपने प्रोफेशनल्स की क्वालिटीज पे ध्यान दे रही है। सो ये एक अच्छी बात है। बट अब ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो इसके अंदर सब्जेक्ट्स आएंगे लाइक अपना आरएम हो गया, इकोनॉमिक्स लॉ हो गया, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, फॉरेंसिक ऑडिट्स, जो भी नए नए ट्रेंडिंग, अभी जो न्यू फ्यूचर आने वाला है वो फ्यूचर पे ध्यान देते हुए सब चीज़ों का डिजिटल इकोनॉमी आ गया है। फिर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, इन सब के बारे में ये सब भी आने वाला है। फॉरेंसिक ऑडिट आने वाला है, ये सब चीज़ें आने वाली है। यहाँ पे भी क्या है, जो 6 के 6 पेपर है, 6 के 6 पेपर में एमसीक्यूज दिखेंगे आपको 30 मार्क्स के, बट यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग तो है ही, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग है। और हाँ, यहाँ पे भी आपको एक और चीज है कि यहाँ पे भी आपको अपनी सीए फाइनल के पहले आपको 2 ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा, विच इज अपना एक तो होता है एमसीएस और एक होता है एडवांस आईटी। ये दोनों आपको सीए फाइनल की एग्जामिनेशन से पहले जो है वो कंप्लीट कर लेनी पड़ेगी, ठीक है। और बस यही थी सीए फाइनल की, जो भी अपना नया ग्रुप है, जो भी अपनी नई स्कीम है, नई स्कीम की सारी डिटेल्स जो मेरे को पता थी और जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता था। और आपको अगर इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो या आपके कुछ डाउट्स अगर क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आपको और कौन से नए वीडियोस चाहिए और आपको कौन सा नया टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, इसके बारे में आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ और मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। सो बाय बाय।